ओम शांति। 28 मार्च 2024 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। प्रश्न मुरली का, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं, वह कौन सी? उत्तर में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते, वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। लौकिक में भी एक पिता अपने बच्चों को कभी रोक टोक करते हैं, कुछ कहते हैं तो सिर्फ इसीलिए ताकि बच्चा कोई गलत काम ना कर बैठे। डायरेक्शन देते हैं, आपको बताते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन एक पिता का कभी भी ये अंदर मन में नहीं रहता है कि हम बच्चे को कष्ट दे। तो यहाँ बाबा कहते हैं वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं, दुख नहीं देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो, योगी बनो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं विकर्म विनाश हो जाएंगे, याद से तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। फिर किसी भी तरीके से किसी को भी कभी दुख नहीं देंगे, क्योंकि उस दुनिया में दुख देने ना लेने जैसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि बाप हमें ऐसी दुनिया में भेजने के लिए ही गुण सिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परमात्मा परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, आत्मा समझेंगे तभी तो उस निराकारी के साथ याद रिश्ता जुड़ेगा, है ना? नहीं तो मुश्किल है ना। देह को याद करेंगे तो देह के संबंध याद आएंगे, खुद को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से रिश्ता जोड़ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है, क्योंकि बाप ट्रुथ सच्चा है ना। तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है, वह जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है। योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। यह भी बच्चे जानते नहीं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूँ, और तुम यह समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं, वह हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो, वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, यह भी तुम जानते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं, इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र यह लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता
पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद यह दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम युगी ब्राह्मण कुल के, ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। श्री बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं, अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा, यह वंडरफुल पाठ है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं, कोई किस रीति कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं, यह भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में प्रवेश करता हूँ। कितना क्लियर है, कितना क्लियर समझाते हैं। पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में। तो ये तो है ही भगवानुवाच, है ना, परमात्मा के महावाक्य हैं। तो पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूँ, और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे, यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। पूरे कल्प में सिर्फ यही एक संगम है जिसमें आप अपने लिए और दुनिया के लिए भी यही एक संगम युग है जिसमें कर्मों को श्रेष्ठ बनाया जाता है। और ये ऐसा फायदे वाला, ऐसा ज्ञान लेने वाला युग है जिस युग से आप पूरे कल्प के लिए कमाई करते हैं। और बाबा कहते हैं दुनिया के मालिक बनने के लिए, इस दुनिया को पवित्र बनाने के लिए, इस दुनिया पर राज्य करने के लिए, अनेक से एक में बदली करने के लिए, भारत को महान बनाने के लिए इसी संगम युग पर परमात्मा आते हैं। तभी भारत महान बनता है, दुनिया नई बनती है। तुम आत्माएं देवी देवता बनते हो और फिर देवकुल में जाकर के देह लेकर के क्या करते हो, वहां बहुत प्यारी, बहुत सुखी दुनिया में, सुख शांति की दुनिया में जाते हो, है ना। तो यही एक संगम युग है बाबा कहते हैं, और किसी युग में कल्याण किसी का नहीं है। अगर युग याद है तो समझेंगे, अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं, युगों का भी अब तुमको पता पड़ता है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत, यह भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं, अब पुरानी दुनिया भी बदल नहीं होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। भगवान तो सबका एक है ना, ऐसे तो नहीं है कि अलग अलग है। तो चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर ना सके। यह धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म, पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं, देवताएं पवित्र हैं, वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं। बाप है रचयिता, बीज रूप, बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है, वह है जड़, यह है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है।
उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मॉडल तो छोटा बनाते हैं, मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंच ते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है, इसकी नॉलेज तो एक बाप ही देते हैं। लौकिक में, स्थूल में, चाहे बनियन ट्री हो, कितने भी पेड़ पौधे हो, उनकी नॉलेज सबको होती है, बहुतों को होती है, बाबा कहते। लेकिन मनुष्य रूपी सृष्टि के झाड़ का और बीज का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो सिर्फ बाप के पास ही है। तो बाप ही आए तब दे, तो बाप आते ही है संगम पर, और फिर ब्रह्मा के रथ को लेकर के वो बीज इसमें आते हैं, फिर इसके मुख के द्वारा बीज बताता है ना। बीज में ही तो सारा राज है ना, तो फिर वो अपना सारा राज बताते हैं, नॉलेज देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो, कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं, हद बेहद में, है ना, हद से बेहद में। अब सारी दुनिया ही पतित है, सारी सृष्टि ही हिंसक है, एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। तो देखो अभी कलयुग में बता दिया, देवी देवताओं ने राक्षसों को मारा, इनको मारा, उनको मारा। बाबा कहते हैं उस दुनिया में ना कोई भी राक्षस, कोई भी विकार, कोई भी रावण राज्य का होता नहीं सतयुग में, तो फिर वो कैसे हिंसा कर सकते हैं ना। तो ना जाने क्या क्या कह दिया है। सतयुग में सभी पवित्र, सुख, शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। इस कलयुग में जिस भी मनुष्य आत्मा ने जो भी बाप से मांगा है ना, वो सब की मनोकामना 21 जन्म के लिए पूरी होती है। लेकिन इस जन्म में नहीं, इस अंतिम जन्म में नहीं, वो होती ही सतयुग त्रेता के लिए है। जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जो बाबा से श्रीमत मिलती है, उस पर चल करके जो हम दैवी रूप, दैवी स्वरूप बनकर हम उनको धारण करते हैं ना, चैतन्य शक्तियां, आत्मा खुद को समझकर गुणों को, तो वो सब फिर उसकी प्रारब्धि प्राप्ति, अर्थात इधर की जो पढ़ाई है उसका हमें क्या मिलेगा, फायदा सतयुग में मिलेगा, है ना। तो जैसे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते 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 हम फिर बाद में जॉब आदि करते हैं, तो उसके लिए हमें बाद में ही मिलता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी पढ़ोगे तो इसका आपको मिलेगा सतयुग त्रेता के लिए, आधे कल्प के लिए, है ना। तो बाबा कहते 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती हैं। सतयुग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। यह बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे सागर के किनारे जमीन पर नहीं रहते हैं। मीठी नदियां जहाँ थी वहाँ देवताएं थे, मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती है। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थुर से टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं है। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं, सूखता भी नहीं। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हैं हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। यह सब बातें तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल, छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है, कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर विजय पानी है, ऐसे कोई और कह ना सके, नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहाँ तो है ही पतित मनुष्य
तो पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उन विचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी हैं भगवानोवाच काम महाशत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं है। वह जब यह अक्षर सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जुतियों में बैठता था, बाबा भी कहते हैं जाकर किनारे बैठकर सुनो, सुनकर जाओ, सुनकर आओ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही क्या करो, जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। फिर जब यह अक्षर का है तो पूछो इसका रहस्य क्या है ना, जाओ और देखो, पूछो। तो जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। अब हनुमान के हाथ में गदा दिखाते हैं तो यहाँ आप ब्रह्मा बाबा को माने, है ना। हनुमान महावीर आत्माएं, बाबा ने कहा ना महावीर आत्माएं, पवन सुत जो ऊपर उड़ते हैं, तो फरिश्ता बन आत्माएं उड़ती है ना। उड़ती कला कब रहेगी, जब आप आत्मा खुद को निश्चय करेंगे, सदा इस देह और देह के संबंधों से न्यारे खुद को समझेंगे तो उड़ते रहेंगे। तो उड़ने के लिए पवन सुत कह दिया। तो आत्माएं परमात्मा से जब मिलन मनाती हैं तो वो परम धाम की यात्रा पर, सूक्ष्म वतन की यात्रा पर रहती हैं। महावीर आत्माएं अर्थात जो गदा है तो उसे एक तरह से आपके विकारों पर वो दिखाते हैं कि विकार किसी भी तरीके से आपके ऊपर हावी ना हो, है ना। तो एक नीचे की तरफ लटका रहता है, एक ऊपर की तरफ, दो तरह से उसके डायरेक्शन में देते हैं ना। एक हाथ में ऊपर की तरफ हनुमान रखे रहते, एक नीचे की तरफ। तो वजन अपने इस परमात्मा के ज्ञान का, है ना, शक्तियों का, तो फिर उसे ऊपर उठाना नहीं। अब स्वदर्शन चक्र दिखाया तो वो हाथ पे दिखाया, अब कहाँ दिखाया, है ना। तो आत्मा का 84 का जो चक्र स्वा का दर्शन, परमात्मा आते हैं तो हमारे 84 का कैसे चक्र चलता है, कैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है आत्मा। 84 जन्म, 84 माता पिता, 84 जो है जन्म में अलग अलग फीचर्स, अलग अलग नाम फेम में आती है। तो यह बाबा ने बताया है, शस्त्रों का अस्त्रों का भी बताया है ना। अस्त्र शक्तियां तो यहाँ चाहिए, देवी देवताओं के पास तो चाहिए नहीं थी, तो यहाँ ही आप दुखी हो तो यहाँ ही शांति चाहिए, यहाँ ही आप शक्तिहीन हो, बलहीन हो तो यहाँ ही बल चाहिए होगा, निर्णय क्षमता नहीं है यहाँ ही चाहिए होगी। जो वध कहते हैं ना, अकासुर बकासुर का या किसी भी तरह का राक्षसी प्रवृत्ति का, तो आपकी आत्मा में वो पवित्रता, प्योरिटी आएगी तब तो आप अपने अंदर के जो भी कमी कमजोरी वाले संस्कार हैं, जो किसी को दुख देते हैं, जो आप खुद को दुख देते हैं, तो वो दुखों को, वो परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको अपने विकारों पर जीत पहननी होगी। तो वही जो आसुरी अवगुण है उन पर ही जीत पाने के लिए हमें बाबा ने ये शक्तियां दी हैं। बताते हैं बाबा इस शक्ति से इसको जीत सकते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं जगत इस तरह से बैठकर सुनकर आओ और फिर उनको रहस्य समझाओ, है ना, कि जगत जीत तो यह देवताएं थे, देवता बनने के लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। तो यह भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही, महावीर वीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने। तो अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो, महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रॉन्ग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं और उन्हें वही पसंद आता है। तुमको अब रॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं आती, राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल। मनुष्यों को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते हैं पवित्र बनो। सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो हमारे पास यह सत्संग होता है, इसमें यह समझाया जाता है कि काम महाशत्रु है। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। जब तक मैं कौन मेरा कौन का आप लेसन नहीं समझेंगे तब तक तो फिर रिश्तों पर ही हिरे रहेंगे, है ना। रिश्ता तो वही अनेकानेक रहेंगे। भाई भाई की दृष्टि तो तभी पक्की होगी ना जब आप खुद को आत्मा निश्चय कर उस परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे।
बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले यह भारत बहुत भरपूर खंड था, अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था, अब है दुखों से भरपूर। तब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता, तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। पहले पहले अल्फ समझना है, अल्लाह अल्फ को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार नहीं है। बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो, तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसलिए है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं। आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए ब्रह्मा बाबा के लिए भी बहुत सहज है। तुम बुलाते भी हो ओ बाप दादा, यह भी समझते हैं बाप की सवारी हमारे सिर पर है, बहुत उनकी महिमा करता हूँ, है ना। मस्तक पर ही बैठे हैं ना बाबा आकर के, ब्रह्मा बाबा के तन में, तो बाप की सवारी हमारे सिर पर है, बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिसकी पूजा करते थे हमको यह थोड़े ही मालूम था कि हम यह बन जाएंगे। यहाँ ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं, तो अब तो वंडर लगता है योगी बनने से, फिर यह देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं, यह बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ब्रह्मा बाबा कितने प्यार से पालना देते, तो यह भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहाँ तुम आए ही हो, कितना आए ही हो इसलिए कितना समझाता हूँ। बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते हैं तो समझता हूँ शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूलें तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूँ, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो, भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वह तो डायरेक्शन ही देते हैं। माँ में कम याद करी तो भी कर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पवित्र बनो। यही अपवित्र, यहाँ अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है, कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी। जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे यह है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, यह है हाईएस्ट पावर। वहां बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का धाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। अशांति कराता है रावण, तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से राम और सारा किचड़ा निकल जाता है। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है, याद से सब किचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते हैं कल तुमको शिक्षा दी थी, क्या तुम भूल गए हो? 5000 वर्ष की बात है, वह लाखों वर्ष कह देते हैं, इतनी बड़ी भूल। अब तुमको झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है।
भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार होता नहीं, वो शिष्टाचारी होते हैं, यहाँ भ्रष्टाचारी है। तो तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा जरूर पवित्र बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा पवित्र बनने में महावीर बनना है, याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है, अपने अशांत स्वधर्म में स्थित रहना है, अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल। रॉन्ग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। वरदान वरदानी बाप का है, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वास्थ्य के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते हैं और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। स्लोगन, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।